आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सभी एग्ज़ाम जिसमें जनरल स्टडीज़ पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक में पहले हम लोग डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद टॉपिक को हम लोग सीजन्स के साथ एंड कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये अपना प्लानट अर्थ है। प्लैनेट अर्थ की ये एक्सिस है। हमें पता है कि जो प्लैनेट अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो अर्थ की जो एक्सिस है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है। ये हो जाएगा 23 डिग्री 60 मिनट्स, राइट। डिग्री को ऐसे लिखा जाता है, मिनट्स को ऐसे कॉमा लगा के लिखा जाता है, और सेकेंड्स के लिए हम लोग डबल कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये जो प्लेन हो जाएगा, सॉरी, ये जो प्लेन हो जाएगा, इस प्लेन के साथ जो अर्थ की जो एक्सिस है वो कितना एंगल बनाती है, वो हो जाएगा 66 डिग्री 30 मिनट्स। बेसिकली आप 90 डिग्री से 23 डिग्री 60 मिनट्स को माइनस कर देंगे तो आपके पास 66 डिग्री 30 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये अपना प्लानट अर्थ है। ये प्लानट अर्थ की एक्सिस है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। सन से सनलाइट आ रही है। जब सनलाइट यहाँ प्लैनेट अर्थ पे पड़ेगी तो सनलाइट की वजह से ये वाला जो पोर्शन होगा, ये क्या होगा, इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या विटनेस करते हैं, यहाँ पे हम लोग विटनेस करते हैं डे। और इसके जस्ट अपोजिट इस साइड में, यहाँ पे हम क्या विटनेस करेंगे, यहाँ पे विटनेस करेंगे नाइट। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है जो डे एंड नाइट को सेपरेट करती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं सीजन्स को पढ़ने से पहले। मान लेते हैं कि ये प्लैनेट अर्थ है। ये अपना क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा, है ना। ये प्लैनेट अर्थ की क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अपना क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये अपना इक्वेटर हो जाएगा। ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, है ना। ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न हो जाएगा। तो यहाँ चीज़, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो सूरज की रोशनी है, ये क्या हो जाएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो जाएगा, है ना। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो जाएगा। तो इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होगा, पूरा ये एरिया इल्यूमिनेटेड रहेगा। और उसमें भी एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो इक्वेटर का ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अबव वाला एरिया है, वो ज़्यादा इंटेंसिटी को रिसीव कर रहा है कंपेयर टू इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो सनलाइट है वो इक्वेटर के अबव जो ऊपर वाला एरिया है उस पर ज़्यादा, वो एरिया ज़्यादा इंटेंसिटी को रिसीव कर रहा है कंपेयर टू इक्वेटर के बिलो वाला एरिया, है ना। ठीक है। ऐसे ही मैं एक और चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लेते हैं कि सन की पोजीशन है और ये अपना प्लैनेट अर्थ है। यहाँ पर भी हम लोग वही सेम चीज़ें बनाएंगे। ये अपना क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ये अपना इक्वेटर हो जाएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न है, TOC हो गया। एंड ये ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से रोशनी आ रही है, यहाँ पर भी क्या होगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनेगा। ठीक है। ये पूरा पोर्शन क्या करेगा, रिसीव करेगा सनलाइट को।
यहाँ पर भी, बट यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो इक्वेटर के नीचे वाला एरिया है वो ज़्यादा इंटेंसिटी को रिसीव कर रहा है कंपेयर टू इक्वेटर के ऊपर वाले एरिया, है ना। यहाँ पे जो इक्वेटर के नीचे वाला एरिया है जिसमें साउथ पोल आता है, देखिए साउथ पोल के बियॉन्ड राइट साइड में भी अच्छी खासी इंटेंसिटी ये एरिया रिसीव कर रहा है। बट अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ, नॉर्थ पोल की बात करता हूँ, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के राइट में पूरा डार्कनेस है ना, वहाँ पे नाइट, तो वो एरिया इंटेंसिटी को रिसीव नहीं कर पा रहा है। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो अब हम लोग सीजन्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये सन मान लेते हैं, ये सन हो गया, ये अपना प्लानट अर्थ है ना, ये डिफरेंट पोजीशंस हम लोग ले लेते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये अपना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो जाएगा, है ना, यहाँ पर भी ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो जाएगा। तो पहले मैं इस पोजीशन के बारे में, ये जो फर्स्ट वाली पोजीशन है, हम लोग ये वाली पोजीशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो सूरज की रोशनी है वो क्या होगा, वो यहाँ पे पड़ रही है ना, ये वाला जो एरिया है। बट इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो पोल है, राइट, ये वाला, जैसे साउथ पोल, और ये वाला क्या है आपका, नॉर्थ पोल है, क्योंकि अर्थ क्या है, इट इज टिल्टेड, है ना, टिल्ट है। जस्ट गिव मी वन सेकंड। यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है वो पूरा सनलाइट रिसीव कर रहा है, बट साउथ पोल इज इन कंप्लीट डार्कनेस, है ना। ये जो पोजीशन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से वही इक्वेटर ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, ये अपना ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन हो जाएगा। सो ये जो पोजीशन है ये है व्हेन द सन इज ऑन अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सूरज होता है तो कौन सी डेट होती है आपको पता होगा, दिस इज 21 ऑफ जून, है ना। ये वो पोजीशन है जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। ओके, हम लोग ये भी चीज़ पता है कि जो सन है, जो अर्थ है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी करता है ना, और रिवॉल्व करता है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगली पोजीशन क्या हो जाएगी, दिस इज दी नेक्स्ट पोजीशन, है ना। उसके बाद ये वाली पोजीशन है, उसके बाद फिर ये वाली पोजीशन है, और फिर ये ऐसा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ठीक है, 21 जून के बाद सूरज क्या होगा, इट विल अगेन कम टू इक्वेटर, है ना, इक्वेटर पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में ये चीज़ पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर अगेन सन विल कम ऑन इक्वेटर, और वो कौन सी डेट हो जाएगी, दैट विल बी 23 सितंबर। अभी मैं एक चार्ट बना के आपको इस चीज़ को और अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, सन विल बी ऑन ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वेटर पे था, इक्वेटर से नीचे जाएगा ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पे। तो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पे आ जाएगा, तब कौन सी डेट होगी, इट विल बी 22 दिसंबर, है ना। तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा, विंटर, विंटर, क्योंकि सन की पोजीशन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा। और ये जो 23 सितंबर वाली पोजीशन थी, ये कौन सी पोजीशन है, ये ऑटम वाली पोजीशन, ऑटम वाली पोजीशन। उसके बाद अगली जो जो लास्ट पोजीशन है वो क्या है, दिसंबर के बाद जब ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पे था सन, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन से फिर से कहाँ पे जाएगा, इक्वेटर पे जाएगा। तो वो डेट क्या होगी, वो होगी 21 ऑफ मार्च, है ना। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनाऊंगा तो जो साउथ पोल है वो आराम से इंटेंसिटी को रिसीव करेगा, बट नॉर्थ पोल इज इन कंप्लीट डार्कनेस, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा आपका, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सूरज की जो पोजीशन है वो क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर में है, नॉट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है,
क्या करेगा, इंटेंसिटी को रिसीव करेगा, है ना। जस्ट इसी का अपोजिट क्या है, ये वाला है। तो इसमें जो बिटवीन द ट्रॉपिक्स, और यहाँ पर भी बिटवीन द ट्रॉपिक्स इंटेंसिटी प्लैनेट अर्थ रिसीव करेगा। इसीलिए ये जो 21 मार्च वाली पोजीशन है वो उसको हम लोग स्प्रिंग कहते हैं, जब सूरज कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे होगा। और ये जो 23 ऑफ सितंबर वाली जो पोजीशन है, 23 ऑफ सितंबर वाली, वो तब क्या होता है, तब ऑटम होता है। इसको और हम लोग एक चार्ट बना के समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डेट्स, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सन की पोजीशन, यहाँ पे लिख लेते हैं डे एंड नाइट की लेंथ, कि डे बड़ा होगा या नाइट छोटी होगी, और यहाँ पे कौन सा सीज़न होगा। इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। इससे आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली डेट क्या है, पहली डेट हम लोग लेते हैं 21 ऑफ मार्च। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 21 ऑफ मार्च। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो पहली पोजीशन क्या हो जाएगी, हो जाएगी 21 ऑफ मार्च को जो सन है उसकी पोजीशन क्या होगी, सन विल बी एट इक्वेटर, है ना। और जब सूरज इक्वेटर पे होता है तो डे एंड नाइट क्या होता है, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डे एंड नाइट, इक्विनॉक्स भी कहते हैं। डे एंड नाइट आर इक्वल, है ना। अ, जितने घंटे का डे होगा उतने घंटे की नाइट भी होगी, डे एंड नाइट आर इक्वल। सीजन हम लोग क्या विटनेस करेंगे 21 ऑफ मार्च, 21 ऑफ मार्च आपका हो जाएगा स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग। बट कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड ऑटम कहाँ पे होगा, इन सदर्न हेमिस्फीयर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर कैसे लिख दिया मैंने। आप ऐसे सोच सकते हैं कि 21 ऑफ मार्च से पहले क्या आया होगा, 22 ऑफ दिसंबर, मतलब ठंड थी, है ना। इसका मतलब जो सन की पोजीशन होगी वो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन होगी, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन से ऊपर आया होगा, फिर 21 मार्च हुआ होगा। तो इसीलिए सूरज की पोजीशन क्या थी, सूरज की पोजीशन थी इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में। इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम था, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग होगा। 21 मार्च के बाद अपना आ जाएगा 21 ऑफ जून, है ना। 21 ऑफ जून पे जो सन की पोजीशन है वो क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो डे क्या होगा, लॉन्ग होगा, डे लॉन्ग। एंड नाइट क्या होगी, नाइट शॉर्टेस्ट होगी, है ना। डे लॉन्गेस्ट होगा और नाइट क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है, तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या विटनेस करेंगे, यू विल विटनेस समर, है ना, समर। और सदर्न हेमिस्फेयर में उसी समय क्या होगा, क्योंकि सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो सदर्न हेमिस्फेयर तो इंटेंसिटी को रिसीव करेगा नहीं, सनलाइट को रिसीव करेगा नहीं, तो वहाँ पे होगा विंटर, है ना। अगली डेट 21 ऑफ जून के बाद आती है 23 ऑफ सितंबर। 23 ऑफ सितंबर, 23 ऑफ सितंबर को फिर से सूरज की पोजीशन क्या होगी, ऑन इक्वेटर। अभी मैं ये जो डिफरेंट पोजीशंस हैं ऑफ सन, कि वो कैसे इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से फिर से इक्वेटर पे आ रहा है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पे जा रहा है, वो मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग ये बेसिक जो है ये समझ लेते हैं।
23rd of September द सन की पोजीशन क्या है, इट इज़ ऑन इक्वेटर, तो डे एंड नाइट क्या होंगे, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, डे एंड नाइट आर इक्वल, ठीक है। तो इससे पहले पोजीशन क्या थी सन की, इट वॉज 21st of June, 21st of June से आया 23rd of September में, मतलब सूरज कहाँ पे, इट इज़ इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो अब क्या विटनेस होगा, अब होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑटम, ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग इन सदर्न, जस्ट उसी का उल्टा क्या होता है, सदर्न में होता है, या फिर जो सदर्न में होगा उसका उल्टा नॉर्दर्न में होगा, ठीक है। अगली डेट हो जाएगी अपनी 22nd of December। इस समय सूरज की पोजीशन क्या होगी, इट विल बी ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप क्या विटनेस करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका डे क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, डे शॉर्टेस्ट, है ना। और जो नाइट्स होंगी, नाइट क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी। ये बात हो रही है किसकी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा विंटर, क्यों, क्योंकि सूरज है सदर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में आप क्या विटनेस करेंगे, यू विल विटनेस समर, इसीलिए वो लोग समर में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो रही होती है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज़ हैं, दे ऑल सेलिब्रेट क्रिसमस इन विंटर, वाइल जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया अपना जो क्रिसमस है, दे सेलिब्रेट इट इन समर्स, ठीक है। अब इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो सब हट जाए, ठीक है। ये अपना प्लानट अर्थ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वेटर, ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन है, ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये अपना क्या है, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, ठीक है। तो हम लोग पहले ये पोजीशन लेते हैं। दो डेट्स साल में ऐसी हैं जब सन की पोजीशन क्या होती है, इट इज़ ऑन इक्वेटर। कौन सी डेट्स हैं वो, एक तो 21 मार्च है ना, 21 मार्च, और जो दूसरी डेट है वो क्या हो जाएगी, इट इज़ 23rd of September। ये वो डेट्स हैं व्हेन सन इज एट इक्वेटर, है ना। सन कब कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है, इन दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट कि ये 21st of March है, ये सन की पोजीशन है 21st of March। मार्च के बाद क्या आएगा, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, मतलब 3 मंथ्स। तो सन को 3 महीने लगते हैं टू रीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे आ जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली कौन सी डेट थी, इट वॉज 21st of June, जहाँ पे आपने विटनेस किया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, समर होगा, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर होगा। यही वो डेट है जब डे क्या होता है, इस दिन ऑन 21st of June, डे क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है, और नाइट क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है ना, इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, इन दी सदर्न हेमिस्फेयर, वहाँ पे नाइट लॉन्गेस्ट होगी और डे शॉर्टेस्ट होगा। ओके, फिर 21st of June के बाद फिर से सन आगे बढ़ेगा, तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। तो अगली डेट क्या हो जाएगी, अगली डेट है ये, फिर से हम लोग फिर से कहाँ पे आ गए, इक्वेटर पे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि देयर आर टू डेट्स जब सूरज क्या होता है, इज ऑन इक्वेटर, एक 21st of March और दूसरा 23rd of September। तो ये वो 23rd of September है, 23rd September, ये हो जाएगा 21st March, ठीक है। 23rd of September जब आता है तो सन इज अगेन ऑन इक्वेटर, उसके बाद फिर क्या होगा, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, ओके। फिर इसको 3 महीने लगेंगे सन को टू रीच ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पे आएगा तो कौन सी डेट होगी, इट विल बी 22nd ऑफ दिसंबर, है ना। सो ये सन की पोजीशन है इज ऑन ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन।
तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर्स होंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। ठीक है। सो इक्वेटर से हम ये देख सकते हैं कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद फिर से इक्वेटर, उसके बाद फिर से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाने में कितना टाइम लगता है, 3 मंथ्स। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर जाने में कितना टाइम लगता है, अगेन 3 मंथ्स। और फिर से इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न जाने में कितना टाइम लगता है, 3 मंथ्स। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स। सो जब सन की पोजीशन इक्वेटर है, मतलब 21 मार्च है मान लेते हैं, और उसके बाद 21 मार्च के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रहा है, मतलब 21 जून, है ना। तो सूरज इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रहा है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे इक्वेटर पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो सूरज जो सन है, फॉर 6 मंथ इट इज़ इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं या लोग कहते हैं कि नॉर्थ पोल जो है रिसीव करता है सनलाइट फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ्स, है ना, यही वो पीरियड है। मतलब 21 मार्च, उसके बाद 21 जून, और उसके बाद 23 सितंबर। ठीक है, उसके बाद इक्वेटर से आप फिर से कहाँ पे गए, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न पे गए, मतलब इक्वेटर पे आप थे 23 सितंबर को, फिर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न पे गए, मतलब 22 दिसंबर। उसके बाद फिर से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न से कहाँ पे आएंगे, इक्वेटर पे आएंगे, मतलब 21 मार्च। फिर से कितने महीने हो जाएंगे, 6 मंथ। तो ये वो फेज़ है एंड सन इज इन, जब साउथ पोल है ना, साउथ पोल हम ऐसे लिख सकते हैं कि साउथ पोल रिसीव सनलाइट फॉर 6 मंथ्स, और नॉर्थ पोल पे क्या होगा, कंप्लीट डार्कनेस होगा, है ना। ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेटर से हम लोग गए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गए हम लोग इक्वेटर पे, फिर से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न पे, उसके बाद फिर से कहाँ पे आ गए, इक्वेटर पे, है ना। पूरा अपना कितना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। जब हम लोग इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से फिर से इक्वेटर पे आए, तो कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स हो जाएंगे, है ना। ये वो पीरियड है जब नॉर्थ पोल सनलाइट रिसीव करेगा फॉर 6 मंथ, और साउथ पोल विल बी इन कंप्लीट डार्कनेस। उसके बाद इक्वेटर से हम लोग कहाँ पे गए, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न पे गए, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न से फिर से वापस आए इक्वेटर पे, कितना हो जाएगा, 6 मंथ। ये वो पीरियड है जब साउथ पोल क्या करेगा, सनलाइट को रिसीव करेगा, और नॉर्थ पोल विल बी इन कंप्लीट डार्कनेस। दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो भी समझ लीजिए। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, है ना, इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, है ना। डे की लेंथ और नाइट की लेंथ इक्वल होगी। वो कौन सी डेट्स हैं जब इक्विनॉक्स होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हो जाएगा 21 मार्च, व्हेन सन इज ऑन इक्वेटर, एंड 23 सितंबर। ओके, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक और टर्म होता है सॉल्स्टिस। सॉल्स्टिस का मतलब क्या होता है, सॉल्स्टिस का मतलब होता है व्हेन द सन इज एट इट्स हाईएस्ट और लोएस्ट पोजीशन इन द स्काई, है ना। तो इसमें भी दो चीज़ें लिख के आती हैं, एक तो समर सॉल्स्टिस हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, विंटर सॉल्स्टिस हो जाएगा। जब समर सॉल्स्टिस होता है तो सन की पोजीशन क्या होती है, इट इज़ 21 जून, मतलब सन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सन इज़ नॉट इन सदर्न हेमिस्फेयर, है ना। तो सदर्न हेमिस्फेयर में सन
नहीं है, तो वहाँ पे सूरज क्या होगा, अबव द होराइजन बहुत आपको ज़रा सा राइज करके दिखेगा कि होराइजन से ज़रा सा ऊपर निकला है। बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, यू विल सी इट एट इट्स पीक, है ना। विंटर सोल्स्टिस के बारे में पढ़ते हैं, तो विंटर सोल्स्टिस क्या होगा, ये हम लोग दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं। विंटर सोल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में कब होगा, जब सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होगा, इट विल बी इन सदर्न हेमिस्फीयर। वो कौन सी डेट है, इट इज़ 22 दिसंबर। ठीक है, जब सूरज कहाँ पे होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की रिस्पेक्ट में देखें तो सूरज जो है, जो सन है, इट इज़ इन इट्स लोवेस्ट पोजीशन, है ना। होराइजन से जस्ट ज़रा सा ऊपर राइज करेगा। बट सदर्न हेमिस्फीयर में आप क्या देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल जस्ट ओवरहेड दिखेगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए और पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।